मैंने काफी टाइम से वो डीप इम्पैक्टफुल एनिमे देखना लगभग बंद ही कर दिया है। मतलब कंप्लीटली छोड़ा तो नहीं, पर वो पुरानी फीलिंग अब वैसी नहीं रही। शायद अगर मैं दोबारा कोई ऐसा एनिमे देख भी लूं तो उसके बारे में मैं उस गहराई से नहीं सोच पाऊंगा जैसे पहले मैं सोचा करता था। और इसका एक सिंपल रीजन है, मेरे पास अब उतना वक्त नहीं है। मेरा दिमाग अब दुनियादारी और इंसान के अस्तित्व को खोजा नहीं करता, क्योंकि अब उससे ज्यादा इमीडिएट और प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डीप फिलोसॉफिकल बातें करना फालतू के काम है, बिल्कुल नहीं। मैं अब भी उस तरह की सोच को प्रिफर करता हूँ, क्योंकि वही चीजें मेरे क्रिएटिविटी को फ्यूल करती है और मेरी वीडियोस को एक यूनिक एज देती है। लेकिन अब लाइफ में कुछ और चीजें मेरे प्रायोरिटी बन गई है। अब जिंदगी एक मोनोटोनस लूप लगती है, रोज वही रूटीन, वही चैलेंजेस और वही ऑफिस का सिलसिला। पहले मेरा दिमाग कॉस्मिक सोच में घूमता था, जैसे दुनिया, यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस के बड़े सवाल पर अब ज्यादा प्रैक्टिकल और डे टू डे स्ट्रगल पर फोकस करना पड़ता है। फिर भी इस पूरी रूटीन में एक चीज है जो मुझे एक्साइटमेंट देती है, थर्सडे का इंतजार। क्योंकि थर्सडे को आता है डैन डडन का नया एपिसोड। पूरा हफ्ता लगता है कि स्लो मोशन में चल रहा है, लेकिन जैसे ही थर्सडे को नया एपिसोड ड्रॉप होता है, एकदम लाइफ में थ्रिल आ जाती है। और कल का एपिसोड, बॉस, क्या रोलर कोस्टर राइड थी। इमोशंस, अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और वो हाई एनर्जी एक्शन। ऐसा मजा शायद किसी और एनिमे में मिलना मुश्किल है। बस वही 20 मिनट के लिए लगता है कि दुनिया एकदम रुक सी गई है और सिर्फ एनिमे का मैजिक चल रहा है। तो लेट्स ब्रेक डाउन द एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत एक धमाकेदार फाइट सीक्वेंस के साथ होती है। ओकारुन, मोमो और टर्बो ग्रैनी वर्सेस एक्रोबैट सिल्की। मतलब बस इतना समझ लो कि एक्शन का लेवल एकदम नेक्स्ट डायमेंशन में था। लेकिन जो चीज इस एनिमे को अलग बनाती है वो है इसका आउट ऑफ द बॉक्स एग्जीक्यूशन। एक सीन में मोमो का ब्रिलियंट प्लान देखने को मिलता है, सिल्की के हेयर बीम्स को ट्रैप करने के लिए ओकारुन का लाइटनिंग स्पीड का यूज करना। मतलब यार, ये डैन डडन है। ये चीजें किसी और एनिमे में सोचा भी नहीं जाता। एनिमेशन की बात करें तो साइंस सारू ने फिर से दिखाया है कि उनका आर्ट डायरेक्शन अनमैचेबल है। फ्लैट कलर्स और हाइपर डिटेल मूवमेंट का जो कॉम्बो बनाया गया है, उसने सिल्की के टेरिफाइंग जंप्स और एक्रोबेटिक मूव्स को एकदम लेजेंडरी फील करा दिया। हर फ्रेम ऐसा लगता था कि एक मूविंग पेंटिंग हो। और फिर आता है एपिसोड का इमोशनल नयाज, एक्रोबेटिक सिल्की बैक स्टोरी। यार, ऐसा नहीं है कि सिल्की सिर्फ एक मॉन्स्टर थी, नहीं, वो एक माँ थी जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी। एक ऐसी माँ जो अपनी सारी स्ट्रगल्स के बावजूद अपनी बेटी की खुशी के लिए दुनिया के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कैसे सिल्की अपनी बेटी के लिए एक लाल बैलेरिन ड्रेस खरीदती है, सिर्फ उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए। लेकिन एक ट्रेजेडी के बाद उसका पूरा दुनिया से विश्वास उठ जाता है और वो खुद एक मॉन्स्टर बन जाती है। वो फ्लैशबैक ना सिर्फ सिल्की को एक लेयर्ड कैरेक्टर बनाता है, बल्कि ऑडियंस को इमोशनली सैटर भी कर देता है। एपिसोड का सबसे इमोशनल पीक वो मोमेंट था जब सिल्की अपने जान देकर आयरा को रिवाइव कर देती है। अपने लास्ट मोमेंट में वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है, ये सोचकर कि उसके एक्शन की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। पर आयरा एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में उसे गले लगाकर बताती है कि उसकी माँ की सेक्रीफाइस ने उसकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया है। ये वही बैलेंस है जो डैन डडन को एक मास्टर पीस बनाता है, डीप इमोशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड। अगर आपको लगता है कि एनीमे सिर्फ माइंडलेस एंटरटेनमेंट है, तो ये एपिसोड उस मिसकंसेप्शन को 180 डिग्री फ्लिप कर देता है। ये एक रिमाइंडर है कि एनीमे एक आर्ट फॉर्म है जो एक्शन, क्रिएटिविटी और इमोशन को इतने ब्यूटीफुली बैलेंस करता है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप अभी तक डैन डडन नहीं देख रहे हो तो यार अभी शुरू करो। ये एपिसोड इजीली इस साल का बेस्ट एनीमे एपिसोड में टॉप करेगा।